ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, बहुपद, है ना, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और बहुपद में छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रहे थे जो भी हमारे बहुपद पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, लास्ट क्लास की चीजें मैं याद दिला दूं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में सिर्फ एक कंसेप्ट कवर हुआ था, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? किसी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आप सभी से पूछ रहा था कि अगर मैं कोई बीजीय व्यंजक लिख दूं तो इसका मान कैसे निकाल पाएंगे? अगर मैं लिख दूं 2x+8, अब इसका वैल्यू हम नहीं बता सकते कि 2x+8 का मान कितना होगा जब तक कि x का मान ना पता हो। मतलब इसका वैल्यू हम तब बता सकते हैं जब इसमें चर जो भी है, जो भी चर है, इस चर का मान आप अगर बता दो तो हम इस बीजीय व्यंजक का मान भी बता देंगे। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि जब x का मान हमारे पास अगर 1 है तो इस बीजीय व्यंजक का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 2x+8 का मान हो जाएगा 2 × 1, x के जगह पर 1 रख दिया, +8। और इसको सॉल्व करोगे, बॉडमास का नियम यूज करना है आपको। 2+8 सिंपली क्या करना है, बस x का मान रख दिया और सॉल्व कर दिया तो 10 आ गया आंसर। ठीक है, जैसा कि एक बच्चे का आंसर अभी आया। ठीक है, चलो। अब अगर मैं कह रहा हूँ चलो क्या x बराबर 8 10 ही होगा क्या? नहीं, x का मान बदलेंगे, इसका मान बदल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं x का मान बदल रहा हूँ, x का मान मैंने कर दिया -5, अब क्या होगा इस बहुपद का मान, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मान, बीजीय व्यंजक का मान? अब बोलोगे सर 2 × x के जगह पर इस बार -5 रखेंगे, x के जगह पर -5 रखेंगे, +8 कर दिया, 2 × -5 + 8। अब 2 × -5 करोगे तो एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से गुना करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, माइनस नंबर आएगा, नेगेटिव आएगा, +8। और -10 + 8 कितना आएगा? वेरी गुड, -2 आएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर -10 + 8, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, घटाव करेंगे। तो घटाव तो कर दिया, उसके बाद साइन किसका लगाएंगे? तो साइन बड़े वाला का लगाएंगे, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसका साइन लगा देंगे, तो -2 आएगा। इतनी बातें क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? क्वेश्चन में पूछूं तो रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करना। रिकॉल में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3m² का मान बताना है आपको। अगर m का मान 2 है, m का मान अगर 2 है तो 3m², 3m²। तो अभी मैं चैट बंद कर दे रहा हूं, आपका पोल थोड़ी देर में दिख जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ऑप्शन मिलते जुलते दिखते हैं कई बार। एक जगह 12 लिखा गया है, एक जगह -12 लिखा गया है, एक जगह -13 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, देखो कौन सा होगा। सर हाँ बताइए। ये 2 माइनस का है या प्लस का है? ये 2 पॉजिटिव है ना, कहीं माइनस का साइन कहाँ लिखा गया है? m का मान 2 दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है 3m² का वैल्यू बताइए। 3m² का वैल्यू बताइए। m का मान 2 रख दीजिए, बस m के जगह पर 2 रख दीजिए। 3m² कहने का मतलब क्या होता है? 3 × m²। यहाँ पर 3 × m का मान रखिए, वर्ग कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो। काफी सारी चीज तो मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ट्राई करो, छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपका ये कंसेप्ट चेक किया जा रहा है कि आप m का मान वहां पर रख के सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, बीजीय व्यंजक का मान निकालने का मतलब आपको पता है कि नहीं। ठीक है, जो भी वेरिएबल है उसका मान रखना है, सॉल्व करना है, आंसर रेडी है। अभी मैं देख रहा हूँ 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, काफी सारे बच्चे हो, जबकि ये क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगना चाहिए। अभी मुझे दिख रहा है 8 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, चलो अभी काफी सारे आंसर आए। देखो पोल के लिए मैं बार बार इतना इसलिए कहता हूँ कि उससे क्या होगा, मुझे ये पता चल पाता है कितने बच्चे का सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना आप सीख पा रहे हो। दूसरा आपका रिपोर्ट बनता है, तो आपका भी फायदा है और हमें भी पता चल पाता है। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझ लेते हैं। चैट ऑन है, अगर किसी का पोल में नहीं आंसर हो पाया है या 2 बच्चे ज्वाइन करते हो एक साथ, तो एक बच्चा पोल में आंसर करेगा, एक चैट में करेगा। चलो इसको मैं मिटाऊं,
इसको समझते हैं। हमसे बोला गया था कि m का मान 2 दे रखा है सर, 3m स्क्वायर का मान बताइए। 3m स्क्वायर का मान बताने के लिए क्या करेंगे, जैसा अभी मैंने बोला था 3 इंटू एम स्क्वायर, 3m स्क्वायर मतलब 3 गुना एम स्क्वायर। अब यहाँ 3 लिखा, एम स्क्वायर कहने का मतलब m का मान 2 दिया गया है, तो m के जगह पर 2 रखा, 2 का वर्ग कर दिया। 3 इंटू 2 का वर्ग कहने का मतलब 2 का वर्ग कहने का मतलब 2 गुना 2, और ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिखा, और 3 को 4 से गुना करोगे तो 12 मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 12 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए में 12 दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी में -12 था, है ना, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी और सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी और सी तो साफ गलत है। ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, एक दो बच्चे का जिनका गलत था उनको समझ में आया। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही दिखा रहा है, ऑप्शन है 12। एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था समय की कमी के कारण। ठीक है, उसके पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, अगर हमारे पास m का वैल्यू दे रखा है -2, m का वैल्यू कितने दे रखा है, -2, तो आप बताइए मुझे कि 20 माइनस 3m माइनस 2m का घन दे रखा है, क्यूब दे रखा है, इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये जो मैं अभी लिखा हूं इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 20 माइनस 3m माइनस 2m क्यूब का वैल्यू बताइए, अगर m का मान -2 है, +2 नहीं है, -2 है। ट्राई करो, सिंपली क्या करोगे, मैं सॉल्व कर दूं। चलो पहले आप लोग ट्राई करो और आप मुझे बताओ, जो भी आंसर दोगे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नहीं मैं नहीं सॉल्व कर, ठीक है, चलो ठीक है, आप करो। आप लोग कह रहे हो नहीं, बिल्कुल चलो आपको ट्राई करना है, आप करो, ऐसे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी। तो -2 एक आंसर आ रहा है, -2। ठीक है, जो भी आपके आंसर आएंगे ना मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। तो गरिमा का आंसर आ रहा है 42, और एक आंसर आया -2, सुनील का आंसर 42, दीपू के नाम से जो बच्चे आपका आंसर है -2, सुनील के आईडी से जो बच्चे आपका आंसर है 42, गरिमा का आंसर है 42, काजल का आंसर है -2, राम के आईडी से बच्चे आपका -2, राधे श्याम के आईडी से बच्चे 42। मिक्स आंसर आ रहे हैं, मतलब दो ही आंसर आ रहे हैं, -2 या 42। ममता 42, सिमरन 42। अच्छा ज्यादातर 42 नहीं, अब तो मुझे बराबर बराबर दिख रहे हैं, कुछ के 42 कुछ के -2। चलो अभी चैट को बंद कीजिए, ठीक है, नो चैट, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, सभी लोग की नजरें स्क्रीन पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर समझिएगा क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर m का मान आपसे पूछ रहा हूँ कितना है, -2। क्या करोगे, यहाँ पर पुट करोगे। 20 के जगह पर कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, 20 तो कांस्टेंट है ना, 20 के जगह पर तो 20 ही लिख दिया। ठीक है, ये माइनस था, माइनस के जगह पर माइनस लिख दिया, 3 के जगह पर 3 लिख दिया, यहां तक तो कोई चेंज नहीं हुआ। 3 के बाद m है, 3 के बाद m होने का मतलब क्या, ये 3 गुना m है, क्या 3 गुना m है, हाँ 3 गुना m है सर। तो 3 गुना m करते हैं तो m का मान तो -2 दिख रहा है, तो 3 गुना -2। फिर यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस लगाया, उसके बाद क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद मुझे दिख रहा है m क्यूब, 2 इंटू एम क्यूब है ना, कुछ भी अगर बीच में नहीं तो गुना का साइन लगा देना, 2 गुना m क्यूब। तो m क्यूब मतलब m का मान -2 रख दो, -2 का क्यूब कर दो। ठीक है, इतना तक में कोई प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ गया तो y लिखिए, डाउट है तो d लिखिए, समझ में आ गया तो y लिखिए, y। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस 20 के जगह पर तो मैं अभी भी 20 ही लिख रहा हूँ, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। इसको समझिएगा, एक माइनस मुझे यहां दिख रहा है, एक माइनस मुझे यहां दिख रहा है, ये दो माइनस का साइन गुना होकर के क्या होगा, आपको पता है ना, एक नेगेटिव साइन दूसरे नेगेटिव साइन के साथ जब गुना होता है तो प्लस का साइन बन जाता है ना, दो नेगेटिव साइन गुना होकर के प्लस का साइन बन जाता है, तो ये माइनस माइनस गुना होकर के यहाँ पर प्लस का साइन बन गया। अब नंबर को गुना कर लेते हैं, 3 को 2 से गुना करोगे तो 3 गुना 2 6 बन जाएगा, 3 गुना 2 6 बन गया। चलो
उसके बाद मैं ये वाला तक यहाँ तक तो कर लिया ना, अब ये माइनस को लिखता हूँ, ये वाला माइनस लिख दिया। अब यहाँ पर 2 लिखा, और मुझे बताइए -2 का क्यूब करना है। -2 का क्यूब कितना होगा? वेरी गुड, -8। तो आपको पता है सर, -2 का क्यूब, हमें याद है किसी भी नेगेटिव नंबर का घन करेंगे ना, 2 का क्यूब 8 होता है, तो -2 का -8 होगा, ऐसे याद रखना है। अदरवाइज अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्यों हुआ ऐसा, तो आप बता भी सकते हो सर, 2 नेगेटिव 3 बार गुना किया, 2 नेगेटिव कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और एक नेगेटिव बच गया था तो -8। तो मैंने 2 चीज बता दिया, ठीक है, कैसे भी हुआ और याद भी रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -8। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 20 और 6 को जोड़कर मैं लिख सकता हूँ ना 26, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 20 और 6 को जोड़ा 26 आ गया। आगे बढ़िए, चलो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ पहले। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कोई काम की नहीं है, अभी बस रखता। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, अगेन मुझे दिख रहा है कि ये माइनस और ये माइनस टकरा रहा है, टकराने का मतलब ये दोनों माइनस गुना होंगे, तो ये दोनों माइनस साइन गुना होकर के प्लस बन जाएगा, और 8 को 2 से गुना करोगे तो सर 16 बन जाएगा, और 26 में 16 को जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। कुछ बच्चों का आंसर था 42। समझ में आया? अच्छा, कि जिनका भी -2 आ रहा था, घबराने की कोई बात नहीं है। आपने क्या किया, छोटी मोटी गलतियां कर दी है ना, बस माइनस साइन का ध्यान नहीं रखा। समझ में आया नहीं? अगर समझ में आ गया तभी बस यस लिखिए, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, अगर कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। मैं एक भी डी नहीं चाहता, अगर डी है तो बताइए, मैं क्लियर करूंगा उसको। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन दो, कर लोगे? खुद से ट्राई कर लोगे? अब ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करोगी सर, माइनस माइनस गुना हो करके माइनस लिख देते हो कई बार, है ना, तो वो सारी चीजें सही कर। चलो, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है, पोल में करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, अभी ट्राई करना, अभी पोल के लिए कोई नहीं हड़बड़ी करेगा कि पोल सर लॉन्च करो, पोल मैं लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, अभी समझिए, यहां पर बोला गया है, आपको दिया गया है जेड का मान, कितना दे रखा है जेड का मान, तो -1, जेड का मान -1 दे रखा है। अब आपसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए 2 -5z -5z का क्यूब। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस डेटा बदला गया है। ट्राई करो और बताओ। चलो अभी मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं, चलो अभी पोल दिख जाएगा। इस वाले का वैल्यू बताइए मुझे, 2 -5z -5z क्यूब का वैल्यू बताइए। जेड का मान कितना पुट करोगे, -1 पुट करोगे, तो क्वेश्चन में जहां जहां भी जेड है ना उसका मान रख दीजिए, और तो कुछ नहीं करना। तो एक जेड मुझे 5 के बाद दिख रहा है, 5 इंटू जेड है ये, और यहाँ पर 5 इंटू जेड का घन है, जेड का क्यूब है। ठीक है, तो इन दोनों जगह पर जेड का मान -1 पुट करो और सॉल्व करो। अभी तक सिर्फ एक आंसर सही आया है, अभी तक मुझे सिर्फ एक आंसर सही दिख रहा है। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, हड़बड़ी नहीं करना है, अभी बिल्कुल मैं समय दे रहा हूँ। बार बार वेरीफाई कर लो, अपने तरफ से पूरा 100% श्योर हो जाओ, तभी जाकर आप सॉल्व करो। और मैं आपकी कॉपी भी देखूंगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आप सभी की कॉपी देखूंगा, तो सभी लोग कॉपी पे सॉल्व करें। अभी नहीं कैमरा ऑन करना है, पोल एंड होने के बाद। जिन 2-3 बच्चों का गलत हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या गलती आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अभी काफी सारे आंसर आए हैं जो सही आए, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन मिक्स आंसर आ रहे हैं, सभी का आंसर सही नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। चलो आंसर कीजिए। अभी मुझे दिख रहे हो 9 स्टूडेंट और हो, 9 स्टूडेंट्स है जिनका आंसर नहीं है, तो मैं अभी 15 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड और। 5 बच्चे और हो,
स्किप मत किया करो, कोई भी क्वेश्चन को ना स्किप मत करो, आंसर करो आप। अभी काफी सारे का आंसर सही आया है, अब ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा, बैठने रहना है। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। और जिसका भी पोल नहीं आता या दो बच्चे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, चैट सेक्शन में लिख देना आंसर। अभी देखिएगा यहाँ पर मिक्स आंसर आए, ए बी सी डी सारे ही आंसर आ चुके हैं मेरे पास, कुछ बच्चों का ए, कुछ का बी, कुछ का सी, कुछ का डी, मतलब डाउट है। अच्छा कैमरा ऑन करके दिखाइएगा, सभी लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए तो मुझे पहले। तो शतपाल के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर कितना है, थोड़ा सा नीचे करो कैमरा को जहां पर आंसर आया आपका। ठीक है, बिल्कुल सही है। गरिमा आपका आंसर सही है, वेरी गुड। असलम आपका आंसर वेरी गुड, बिल्कुल सही है, पूरा स्टेप आपका सही है। आरती आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अच्छा अभी तक जितने लोग सॉल्व करके दिखाया तो सभी का आंसर तो सही दिख रहा है। फिर चैट पोल में कैसे आंसर गलत आ रहे थे। भावना आपका आंसर बिल्कुल सही है। राजू के नाम से बच्चों आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड, पूरा सॉल्यूशन सही है। विक्रम, विक्रम थोड़ा पास ले जाओ कॉपी को। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, पूरा प्रोसेस सही है। अभी क्रिश्चियन का कॉपी दिख रहा है, क्रिश्चियन संतोष, 2 + 5 + 5, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसका नाम ले रहा हूँ कैमरा बंद करते जाएगा। राधे श्याम के नाम से बच्चों, अच्छा अभी तक तो मुझे सभी के आंसर सही दिख रहे हैं, तो जो भी सॉल्व किए हो आपका आंसर तो सही है। इसका मतलब क्या है, चैट से पोल सेक्शन में आंसर क्यों गलत आ रहे थे, जो बस गेस करके टिक मार दे रहे हो। ठीक है, तो भावना आपका आंसर सही है, सुमित्रा आपका भी आंसर सही है। ठीक है, तो अभी तक मुझे सॉल्यूशन जितने बच्चों ने खोल के दिखाया कैमरा ऑन करके, किसी का भी आंसर मुझे गलत नहीं दिखा। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है कि आप अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। चलो, मतलब 12 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सी कैसे आया, इसको समझते हैं। अगर किसी का जो गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी सीखते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2, फिर लिख दिया माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है। फिर 5 की जगह पर मैंने 5 ही लिख दिया, जो अक्षर है उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा ना, जो सेम टू सेम लिख देंगे। इनटू जेड की जगह पर -1, तो जेड की जगह पर यहाँ पर लिख दिया -1। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिया। 5 की जगह पर 5 लिख दिया। जेड का घन, जेड का क्यूब, यानी -1 का क्यूब। ठीक है, -1 का क्यूब। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना सर, ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, दो नेगेटिव का साइन गुना होकर के प्लस हो गया। तो ये तो साइन को गुना कर दिया। और 5 को 1 से गुना कर दो, तो 5 को 1 से गुना करोगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5। फिर यहाँ पर लिखा माइनस का 5। और मुझे बताइए मैं इस बॉक्स में क्या लिखूं, यहाँ पर मैं क्या लिखूं। -1 का क्यूब लिखा हुआ है, -1 का घन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 का घन करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 को कितनी बार गुना करेंगे 1 मिलेगा, तो -1 का क्यूब घन करने का मतलब -1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब है 3 बार गुना होगा, तो यहाँ पर मिलेगा -1। ठीक, इस 5 और 2 को जोड़कर तो यहाँ पर 7 लिख दिया। ये दो माइनस माइनस गुना होकर के फिर से प्लस बन गया। और 5 को 1 से गुना किया तो 5 मिला। ठीक है, पहले माइनस को माइनस से गुना कर दिया तो प्लस हो गया, और 5 को 1 से गुना किया तो 5 आया। और 7 और 5 को जोड़ दिया तो हमारे पास 12 रेडी आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने बच्चों ने सॉल्व किया तो उनका तो मुझे आंसर सही दिख रहा था, जो लोग ने कैमरा ऑन करके दिखाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में रिवीजन करने में काफी हेल्प होगा आपको। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा, बीजीय व्यंजक को जोड़ना यानी प्लस करना और घटाना यानी माइनस करना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें क्या जानना है, देखो जोड़ या घटाओ, गुना भाग की बात नहीं कर रहे, फिर से समझना, कंफ्यूज नहीं करना है, बाद में गुना भाग पढ़ेंगे। तो अभी गुना करना भाग करना नहीं सीख रहे, अभी बस जोड़ने और घटाने के लिए सीख रहे। किसको, बीजीय व्यंजक को, या बहुपद को भी कह सकते। ठीक है, बहुपद या बीजीय व्यंजक को अगर जोड़ना है या घटाना है तो वो हम लोग सिर्फ समान पदों में ही कर सकते हैं। मतलब आप लोग सिर्फ लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास असमान पद रहेगा तो उसको जोड़ पाएंगे क्या, नहीं जोड़ पाएंगे। असमान पद को हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ पाएंगे, समान पद को ही जोड़ पाएंगे, सिर्फ लाइक टर्म को ही जोड़ पाएंगे। समझ में आया, तो किसको जोड़ पाएंगे, सिर्फ समान पद को जोड़ पाएंगे, अनलाइक टर्म को नहीं जोड़ पाएंगे, असमान पद को नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है? ऐसे बड़ा आसानी से समझो। अगर मैं कह रहा हूं 7 एप्पल, हमारे पास 7 सेब हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं हमारे पास 2 एप्पल और आ गया, हमारे पास 2 एप्पल, तो इनको हम लोग जोड़ तो सकते हैं क्या? अब अगर मैं पूछूं कि टोटल हमारे पास कितने एप्पल हो गए, तो आप क्या बोलोगे? बताइए। 7 सेब और 2 सेब को मैं जोड़ दूं, पहले 7 था और 2 सेब मैं और मार्केट से खरीद के ले आया, तो टोटल हमारे पास 9 एप्पल हो गए। ठीक है, आप बोलोगे सर अब अलजेब्रा में हम लोग एप्पल क्या करने लगे? ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि हमारे पास टोटल 7 एप्पल थे और मैं मार्केट से 2 पेन और खरीद के ले आया, चलो इसको हम मिटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट से हमने 2 पेन खरीद के ले आए, अब इसको हम जोड़ पाएंगे क्या? हम कह पाएंगे क्या कि 9 एप्पल हो गया, 9 पेन हो गया? नहीं बोल पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। तो एक ही तरह के क्वांटिटी को आप जोड़ पाते हो, सेम क्वांटिटी को जोड़ पाते हो, एप्पल और सेब को थोड़ी जोड़ पाएंगे। ठीक है, आप लोग बोलोगे सर एप्पल और सेब को कैसे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। समझ में आया? तो इसको बस ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे, 7 एप्पल प्लस 2 पेन, इसको नहीं जोड़े। घटाने का भी सेम चीज है। अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास 10 एप्पल है, ठीक है, ये उदाहरण हमेशा याद रखिएगा। 10 एप्पल है और इसमें से 3 एप्पल खराब हो गए, ठीक है, 3 एप्पल क्या हो गए? खराब हो गए। तो अब कितने अच्छे एप्पल है? या 3 एप्पल किसी ने खा लिया, तो अब कितना एप्पल बचा आपके पास? 7 एप्पल बचा। ठीक है, तो बिल्कुल घटा लिया, एप्पल में से एप्पल घट गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 एप्पल में से आप क्या करो, 3 पेन को घटा दो। ऐसा पॉसिबल है क्या? 10 एप्पल में से 3 पेन कैसे घटाएंगे? आप बोलोगे सर आप तो सवाल ही गलत पूछ रहे हो। ठीक है, आप तो सवाल ही गलत पूछ रहे हो, तो ये नहीं होगा। तो 10 एप्पल में से 3 पेन नहीं घटा पाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चला, एक ही जैसे क्वांटिटी को हम लोग ऐड भी कर पाते हैं और एक ही जैसे क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर पाते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वांटिटी को हम लोग ना ही जोड़ सकते हैं और अलग अलग क्वांटिटी को ना ही हम लोग घटा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? इतना समझ में आया? क्लियर हुआ इतना? वाई या एन? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलो, अब इसको हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं कि अलजेब्रा में कैसे यूज करेंगे सर इस चीज को। ठीक है, देखो इसको मैं क्यों पढ़ा रहा था, इसका स्क्रीनशॉट लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, हेल्प होगा आपका बाद में रिवीजन करने में। ठीक है, ऐसे उदाहरण आपको किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे कहीं कहीं पर। ठीक है, समझने के लिए काफी सही रहता है। चलो, अब मैं कह रहा हूँ 7x और 2x को जोड़िए। 7x में क्या करना है? 2x को जोड़ना है। क्या करोगे आप? क्या ये दोनों समान पद है? 7x और 2x समान पद है, याद करो। क्या 7x और 2x समान पद है? यस, बिल्कुल समान पद है। समान पद क्या होते हैं? लाइक टर्म क्या होते हैं? समान चर के घात भी समान हो। ठीक है, घात भी समान हो, तो यहाँ पर x का भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1। अब इतना नहीं देखेंगे, हमें देख के पता चल जाएगा, अब इतना तो प्रैक्टिस हो चुका है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7x प्लस 2x, दोनों ही समान पद था, तो आपने बोला 9x। अब x क्यों आया? कई बार बच्चे को ना कंफ्यूजन होता है कि सर 9x² होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आप याद करो, अभी मैंने बोला सर 7 एप्पल में 2 एप्पल को आपने जोड़ दिया, तो आपने क्या बोला? 9 एप्पल हो गया सर हमारे पास, या 9 एप्पल² हो गया? आप बताओ। 9 एप्पल हुआ ना, 9 एप्पल² थोड़ी लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो 7x में 2x को जोड़ोगे तो 9x मिलेगा। 9x² नहीं होगा, x से x गुना होकर x² होगा, जुट का नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसे जोड़ सकते हैं। चलो, अगर मैं घटाने की बात करूं, अब आपको क्या करना है, 7n में से 3n को घटाना है। बस एक एक टर्म को सीखिए, अभी मैं और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी छोटी छोटी चीजें कीजिए। 7n में से 3n घटाया जा सकता है क्या? तो घटाने के लिए क्या बोला, 7n में से घटाना है, तो 7n को आगे रखेंगे, सॉरी n था ना, 7n माइनस 3n। तो 7n में से 3n घटाओगे तो आपको मिलेगा 4n, है ना। 7 एप्पल में से 3 एप्पल घटा दिया तो 4 एप्पल बचा, है ना। सीधे नंबर को घटाते हैं, 7 में से 3 घटाया, आप ये मत सोचो कैसे हुआ, 7 में से 3 घटाया 4 आया, और n में से n नहीं घटा तो 1n तो सीधे आ गया, 7n माइनस 3n बराबर 4n। क्लियर है? चलो, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 5p
माइनस पी, ये कितना आएगा 5p माइनस पी, कितना आएगा? देखो अलजेब्रा में क्या होता है, अगर मैं p लिख रहा हूं तो p करने का मतलब ये एक p है, एक गुना p है, वह एक p, एक p कभी नहीं लिखते तो सीधे सीधे बस p ही लिख देते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4p, ठीक है। कितना मिलेगा 4p, मतलब एक घटाया, 5p में से एक p घटाया तो 4p मिल गया, ठीक है। चलो और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी मैं 2-3 पहले एक एक टर्म को जोड़ने के लिए सिखा रहा हूँ, फिर एक ग्रुप को सिखाऊंगा, ग्रुप को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ हमारे पास 5x² है और इसको जोड़ना है हमें 7x² से, कितना मिलेगा 5x² प्लस 7x²। साथ में 5 को जोड़ दीजिए, 7 5 12 और x² तो x² ही रहेगा, ठीक है, 12x², ठीक है। अगला उदाहरण करते हैं, अगर मैं लिख रहा हूं 4x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3, ये कितना होगा? ये कितना होगा 4x का पावर 4 और 2x³, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये असमान पद है, तो असमान पद को हम लोग नहीं जोड़ सकते, बस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। बस ये जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक जगह x का पावर 4 है, एक जगह सर x का पावर 3 है, हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? तो अलग अलग है ना, तो इनको नहीं जोड़ पाएंगे, ना ही घटा पाएंगे, ठीक है। चलो, तो असमान पद जब आएगा तो नहीं जोड़ पाएंगे, ना ही घटा पाएंगे। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पर अगला उदाहरण देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 9x³ y माइनस 3x³ y, ये कितना आएगा 9x³ y माइनस 3x³ y, ये कितना आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर x³ y है और यहाँ भी x³ y है, समान पद है, तो समान पद है तो जोड़ सकते हैं, n नहीं, यहाँ पर तो जुटेगा ना, इसको कैसे नहीं बोल रहे हो नहीं जुड़ेगा। यहाँ x³ y है, यहाँ भी x³ y है, तो दोनों तो समान पद दिख रहे हैं, यहाँ पर x का घात 3, यहाँ पर 3, y सेम है ना, तो जुट जाएगा, घट जाएगा सॉरी। तो 9 में से 3 गया, 6 बचा और यहाँ पर x³ y लिख दोगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? बताइए। चलो अब अगर मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, 10m² n माइनस 9m² n, ये बताइए 10m² n माइनस 9m² n, 10m² n माइनस 9m² n कितना होगा? 10 में से 9 गया, 1m² n, ठीक है। तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर m² n, लेकिन ये एक को नहीं लिखते, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर m² n ही लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि कभी देखो आप मैथ्स में 2x देखते हो, 5x देखते हो, 1x कभी देखे हो क्या बुक में? 1x कभी नहीं लिखा रहेगा, वो एक बस x ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो x लिखने का मतलब 1x है, फिर से चैट में वही गलती कर रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 नहीं लिखना है, सीधे सीधे आप बस बोलोगे 1 m² n, सॉरी m² n, सॉरी m² n, बस एक नहीं लिखना। चलो इस पूरी पेज को मैं मिटाऊं, इस पूरी पेज को मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। अभी मैं मिटा के फिर से और कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं -13x प्लस 8y, ये जुट पाएगा क्या? यस या नो? नहीं, ये तो साफ दिख रहा है सर असमान पद है, नहीं जुटेगा, ठीक है। -13x माइनस 8x, ये कितना होगा? -13x माइनस 8x, ये जुट गया है, ठीक है, दोनों x x है, तो ये क्या होगा? आप बोलो सर जैसे पूर्णांकों को किया था, -13 -8 अगर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो जोड़ देंगे ना, तो -13 -8 जुट गए, 8 9 10 11 21 आएगा,
और ये नेगेटिव आएगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। तो यहाँ पर लिखोगे 21 और यहाँ पर x, 21x या -21x, 21x या -21x, -21x। अभी तक सभी का आंसर 21x आ रहा था। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्या गलती कर रहे हो, कितनी चीजें आप भूल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है पहले। तो आप बोलोगे सर 13 में 8 जोड़ा तो 21 आया और दोनों ही नेगेटिव था, तो बड़े वाला का साइन लगाएंगे। तो बड़े वाला का साइन -13 का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं 5x -5x, ये कितना आएगा? दो सेम क्वांटिटी को घटा दिया, 5 में 5 घटाया, 3 में 3 घटाया, 8 में 8 घटाया, 0 आएगा। x नहीं आएगा, 0 आएगा। अरे सिंपली ऐसे समझो ना, अगर मैं 2 में से 2 घटा रहा हूँ कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। 8 में से 8 घटाओगे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो 5x में से 5x घटाया, तो सेम चीज में से घटा दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, देखो मैथ्स में कई बार आप ऐसे बुक में देखोगे, सर 5x से 5x को काट दिया। अगर दो सेम क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव है, लिखिएगा, एक नेगेटिव है, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं। फिर से, दो सेम क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं, कट के 0 हो गए। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं, ऐसा समझिएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर 12 प्लस 8x -3y प्लस 4x प्लस 3y। समझिएगा, देखो तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये समझिएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं तो आप बोलोगे सर -3y है, यहाँ पर -3y को देखिए, जो मैं ब्लू कलर का भी कर रहा हूँ, और यहाँ पर प्लस का 3y है ना, यहाँ पर प्लस का 3y है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे सर? ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, दोनों को कैंसिल कर दो, काट दो। काट दिया, हट गया। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला? 12 और 8x और यहाँ पर 4x। अच्छा, कुछ का आंसर आ रहा है 24x। 24x कैसे आ गए? देखो ये 12 तो 12 रह जाएगा ना, और ये 8 और x और 4x, बस इतना जुटेगा, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, तो ये मिलेगा 12x बस। इसके आगे कुछ नहीं होगा। एक नंबर है 12 और एक 12x, इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ पाओगे ना, दोनों असमान पद हैं। 12 और 12x असमान पद है ना, तो बस 12 + 12x। तो इसको सॉल्व करके कितना मिला? 12 + 12x। कर लोगे ऐसा? कर लोगे ऐसा? चलो, अगेन रिपीट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इन सभी चीजों को मिटा रहा हूं। चलो, जहां पर डाउट होगा ना वहीं पर आप पूछना। यहां पर लिखा गया था -3y और यहां पर लिखा गया था +3y। ठीक है, चलिए, किसका डाउट था? रोहतास के नाम से जो बच्चे हो ना, आप माइक ऑन कर सकते हो, माइक ऑन कर लीजिए रोहतास। माइक ऑन करो। नहीं, चलो अभी समझो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो क्वांटिटी सेम दिख रहा है क्या? यहाँ भी 3y दिख रहा है सर, यहाँ भी 3y दिख रहा है, दोनों ही 3y, लेकिन दोनों के साइन अलग अलग हैं। एक माइनस का साइन है, ऑनली रिपीट, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो कभी भी मैंने क्या बोला, दो क्वांटिटी सेम है लेकिन एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उनको हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। तो ये -3y और +3y कैंसिल हो गया। बेसिकली क्या हो रहा है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल करने का मतलब वो कट के 0 हो जा रहा है, घट जा रहा है ना। 5x - 5x 0 हो गया, तो 0 को जोड़ो चाहे घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 12 + 8x + 4x, 8x + 4x। अब 12 में से ये 12 तो 12 रहेगा, 8x और 4x को जोड़ दोगे तो मिलेगा 12x। तो 12 + 12x, और इन दोनों को कैसे नहीं जोड़ पा रहे? क्योंकि एक नंबर है, कांस्टेंट है, और दूसरा चर वाला है, x है ना, असमान पद। अब समझ में आ गया? ठीक है, चलो और आगे बढ़िए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, -9x² y + 5xz + 9x² y + 3xz -7, इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके बताइए।
-9x² प्लस 5xz प्लस 9x² प्लस 3xz माइनस 7। ट्राई करो। 8xz माइनस 7। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, 9x²y। ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल एक जैसा है, यहाँ पर भी x का पावर 2 है, समान पद तो है, और ये बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, 9 9 भी दिख रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव है, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के सामने प्लस का साइन है, तो ये माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, मतलब ये दोनों को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 5xz प्लस 3xz माइनस 7। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 5 और 3 को, तो बोलोगे सर ये मिल गया 8xz माइनस 7। अब ये दोनों नहीं ऐड होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर आ भी रहे थे चैट में। अब आप सभी को समझ में आया। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर बोला गया है 7m+1 और 5m+a को जोड़े। योग कहने का मतलब क्या होता है, ऐड करना ना, मतलब जोड़ देना। तो आप बोलोगे सर क्या लिखेंगे, दो क्वांटिटी है 7m+1 5m+7 a, तो ये लिख दिया पहले 7m+1, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे 5m+a। देखो प्लस में तो कोई टेंशन नहीं होता है, बहुत इजी होता है, प्लस में तो ब्रैकेट खोलना कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहला काम तो ब्रैकेट को हटाइएगा, बॉर्डमा से पढ़ा रहा था, वहां पर बोला था सबसे पहले ब्रैकेट कीजिएगा, है ना। गुना भाग भी पूर्णांकों का बता रहा था, बोला था ब्रैकेट पहले हटाइएगा, है ना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को हटाइए एक तरीके से। और प्लस वाला ब्रैकेट तो हटाना कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे मैं +5m यहाँ पर लिख दिया, 1 मिनट +5m+a ऐसा लिख दिया। अब इसमें कौन कौन सा ऐड होगा, आप बोलोगे सर 7m और 5m, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना। 7m और 5m को जोड़ा तो 12m मिल गया, +1 +a, बस इतना मिला, है ना। अब इसमें से कोई भी ऐड होगा क्या, नहीं, सभी के सभी क्या है, असमान पद है, तो यही हमारा आंसर आएगा। सिंप्लीफाई होके ये हमारा आंसर आया, 12m+1+a। क्लियर है। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगर घटा हुआ है, इंपॉर्टेंट, और ध्यान थोड़ा यहाँ पर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां करते हो कई बार, आपको इसको ध्यान दीजिएगा। 3ab में से 3a-b में से a-b घटाइए, तो बिना ब्रैकेट का तो काम नहीं करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रैकेट लगाना, ठीक है। अगर जोड़ वाले में ब्रैकेट छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन घटाव वाले में ब्रैकेट तो बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3a-b लिख दिया, उसमें से घटाना कितना है, तो a-b को घटाना है, तो a-b को घटाना है। अब यहाँ पर सीखिएगा, अगर कभी भी ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, ब्रैकेट के आगे में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 3a-b को तो मैंने ऐसे लिख दिया 3a-b। अब ब्रैकेट के आगे अगर माइनस का साइन है, तो अंदर में जो भी क्वांटिटी वो अपना साइन चेंज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि माइनस गुना होता है। तो माइनस जब ए के साथ गुना होगा तो ये माइनस का ए बन जाएगा। अब ये माइनस जब बी माइनस बी के साथ गुना होगा तो ये प्लस का बी बन जाएगा। तो इतना आपको गुना करना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि माइनस अगर बाहर में है तो ब्रैकेट ओपन करते समय सभी का साइन बदल देंगे। तो ए के आगे देखो कैसा का साइन है, ए के आगे पॉजिटिव का साइन है, ब्रैकेट के अंदर देखिए ए के आगे प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे सर माइनस का ए बन गया। बी के आगे माइनस का साइन है तो प्लस का भी बन गया। ऐसा मत बोलना सर ए के आगे तो माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर मैं बोलूं तो ब्रैकेट के अंदर ए के आगे प्लस का साइन था, बी के आगे माइनस का साइन था। समझ में आया। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, अब आपको कुछ सेम दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक माइनस बी है प्लस बी है, ये दोनों को कैंसिल करें, बी से बी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा 3a-a, तो 3a में से a घटाओगे तो कितना मिलेगा, 3a में से a घटाएगी, 3 एप्पल में से 1 एप्पल घटा दीजिए ना, तो 2 एप्पल मिलेगा ना, 2a, ठीक है, 2a। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया। कोई भी डाउट है तो जल्दी से डी लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, वाई वाई, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करिए।
बोला जा रहा है 3xy माइनस जेड एक्स में से 2xy माइनस एक्स जेड को घटाइए, ठीक है। इस वाले क्वांटिटी में से इस वाले क्वांटिटी को घटाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखते जाओ, अभी चैट में कुछ मत लिखना। और मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अभी मैं बहुत सारा क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 3xy माइनस जेड एक्स, ठीक है, जेड एक्स लिख दिया, ठीक। यहां पर माइनस किया और यहां पर लिखा 2xy माइनस एक्स जेड, ठीक है। पहला काम क्या, ब्रैकेट को हटाना, ब्रैकेट को हटाना, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटाइए, तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, 3xy, आगे वाला का तो ब्रैकेट सीधे हटा दो, 3xy माइनस जेड एक्स, क्योंकि इसके आगे कुछ भी साइन नहीं लगा तो ब्रैकेट के आगे। क्या दूसरे वाले जो ब्रैकेट है उसके आगे माइनस का साइन है, दूसरा वाला ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, बिल्कुल यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा। 2xy के आगे कैसा साइन है, आप बोलोगे सर 2xy ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो रखा है, उसके आगे देखो प्लस का साइन है ना, ये वाला नहीं रखना, ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस का साइन है, तो ये बनेगा माइनस का 2xy, ठीक है। एक्स जेड के आगे कैसा साइन है, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव है, एक्स जेड के आगे माइनस का साइन है, तो ये साइन बदल के ये बन जाएगा प्लस का एक्स जेड, ठीक है, ये प्लस का एक्स जेड बन गया। समझ में आया, एक माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स जेड कैसे बन गया, तो ब्रैकेट को ओपन किया, साइन बदल दी, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या मैं जेड एक्स को और एक्स जेड को कैंसिल कर सकता हूं, मुझे बताइए। 2 × 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 × 2 करेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब हमको पता है 2 × 3 लिखो चाहे 3 × 2 लिखो, पहले बता चुका हूं। मतलब आप ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, बात बराबर है। एक्स जेड लिखो चाहे जेड एक्स लिखो, बात बराबर है। एक्स जेड और जेड एक्स सेम क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे जेड एक्स और एक्स जेड सेम क्वांटिटी है। एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, ऐसे ही नहीं कैंसिल कर देंगे, देखेंगे कि एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन है, अलग अलग है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो गया, सेम था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था। अब हमें क्या दिख रहा है, 3xy माइनस 2xy, 3xy में से 2xy घटाना है, 3 में से 2 घटा दीजिए, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 मिलेगा, एक xy। तो एक xy ऐसा लिखते हैं क्या कभी, आप बोलोगे नहीं सर सिर्फ xy लिखते हैं, एक अगर है तो उसको नहीं लिखते, अगर एक है तो उसको नहीं लिखते, ठीक है, बस xy लिख देंगे। समझ में आ गया, समझ में आया, डाउट है तो डी लिख के बताइए। वाई वाई, वेरी गुड। समझ में आया तो पोल में आंसर सही आने चाहिए, डी तो आप लोग पूछ नहीं रहे हो डाउट, ठीक है। देखते हैं पोल पूछूंगा तो कितना आंसर सही होता है, आंसर सही आना चाहिए, ठीक। चलो, अब बोला जा रहा है 4x² वाई माइनस XY² प्लस 3 में से x² वाई प्लस XY² को घटाएं। घटाने की बात की जा रही है, सबट्रैक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहले मैं यही वाला लिख देता हूं, 4x² वाई माइनस 3xy² प्लस का 3, ये ब्रैकेट में लिख लिया। बिना ब्रैकेट का करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, 100% गलत हो जाएगा। सीधे सीधे ऐसे अगर लिख दोगे कि 4x² वाई माइनस इतना कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लास में जाएंगे तो फिर और आपको मैं बताऊंगा कि ब्रैकेट के बिना कैसे लिखना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना करना, x² वाई प्लस XY², ये लिख दिया। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ। ब्रैकेट कैसे रिमूव करेंगे, तो इस वाले में तो ब्रैकेट हटाने की कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, सीधे सीधे वो हटा दिया, 4x² वाई माइनस 3xy² प्लस 3, यहां पर ब्रैकेट हटाइए। देखो ये कैसा है, x² वाई के आगे कैसा साइन है, तो आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर, तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दो, है ना, नेगेटिव बन जाएगा। ये वाला भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये भी प्लस माइनस, ये देखो माइनस और प्लस जाकर टकराता है, गुना होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये भी माइनस बन जाएगा, इतना सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे क्या करना है, साइन बदल देना है, चिन्ह यानी साइन बदल देना है। कब, जब आगे में ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन, प्लस का साइन में बदलोगे क्या, ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन रहेगा तो साइन बदलेगा क्या, नहीं, ठीक है। ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन रहेगा, साइन नहीं बदलेगा, माइनस का साइन रहेगा तभी बदलेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे कुछ क्वांटिटी जुटते हुए दिख रहा है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है।
है ना, एक क्वांटिटी दिख रहा है क्या आपको, 4x² और यहाँ -x²। इन दोनों को क्या करोगे आप, चलो मैं इसको एक साथ लिख दूं क्या, चलो ऐसा लिख सकते हो, चलो मैं इसको एक साथ अगर लिख दूं, ये दोनों लाइक टर्म है, मतलब समान पद है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं -3x², 3xy², ठीक है, -xy², ये दोनों समान पद है। और एक पद और मुझे दिख रहा है +3, ठीक है। ऐसे इस वाले स्टेप की जरूरत नहीं थी, बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक। अब यहां पर क्या लिखोगे, अब 4x² में से x² को घटाओगे, 4x² -x²। अब साइड में करके देख लो, तो ये मिलेगा आपको 3x²। ठीक है, चलो इसको मैं साइड में यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, कुछ चीजों को मिटा लो पहले। देखो यहाँ पर साइड में देखिए 4x² -x²। तो इसको आप बोलोगे तो सर 3x² आ जाएगा, एक एक टर्म को सोल्व कर रहे हैं। अब आगे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले टर्म को सोल्व कीजिए, -3x² 3xy² -xy², -3xy² -xy², बस इतना करके बताओ जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है, इसको क्या करोगे, -3xy² -xy², कितना आएगा, 4xy²। वेरी गुड, 2 नहीं आएगा। देखो दोनों ही नेगेटिव है ना, तो दो नेगेटिव है, आप सोचो ऐसे कि -3 -1 अगर मैं लिख दूं तो -3 -1 कितना होगा, -4 होगा ना, समझ में आया निधि, -3 -1 -4 हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, बड़े वाले का साइन लगेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ -3 है और ये -1 है, xy² करने का मतलब वो 1 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा -4xy²। और ये प्लस का 3 तो जैसे है वैसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि और कोई कांस्टेंट है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, इन दोनों को नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक x² है, xy² है, ठीक है। एक में x का पावर 2 है, एक में x का पावर 1 है, एक में y का पावर 1 है, दूसरे में y का पावर 2 है, असमान पद है, असमान पद को नहीं जोड़ पाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। समझ में आया, इतना क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद पोल दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो। चलो समझिए, मुझे बताओ अगर मैं लिखूं a + b - 2a - 3b + a, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे सर अगर ऐसा है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो आप बोलोगे सर a + b - 2a। चलो इसके आगे मैं एक और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर और एक लिख दे रहा हूँ, 5a - b, ठीक है। तो a + b - 2a लिखा, यहाँ पर साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए, साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, इस वाले टर्म को जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, आप बोलोगे सर माइनस का साइन है आगे में, बिल्कुल बदलेगा, तो ये बन जाएगा -3b और ये बन जाएगा -a, साइन बदल दिया। इस ब्रैकेट को मैं जब खोलूंगा तो साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा, इस ब्रैकेट को, लास्ट वाले ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो साइन बदलूंगा या नहीं बदलूंगा, नहीं। वेरी गुड, तो आप बोलोगे सर इसका साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि आगे प्लस का साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है तो नहीं बदलेगा, तो सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे 5a, जो जैसा है वैसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, जो ए का टर्म है एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ, पहले यहाँ पर ए है, ए लिख दिया, यहाँ पर -2 है, -2a लिख दिया, ये बस स्टेप समझाने के लिए, यहाँ पर माइनस है, -a लिख दिया, और यहाँ पर 5a है, यहाँ पर 5a लिख दिया, ठीक है। बी का टर्म क्या क्या है, प्लस का b माइनस का 3b माइनस का b, सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक ए पॉजिटिव एक ए नेगेटिव, हट गया, ठीक है। तो बचा हमारे पास -2a + 5a, ठीक है, एक बी पॉजिटिव एक बी नेगेटिव, कट गया, -3b, ठीक है, कैंसिल कर दोगे तो काफी आसान हो जाएगा कैलकुलेशन उसका। अब ये -2a + 5 है, ये वाला मुझे और दिख रहा है, जुट जाएगा, तो -2 + 5 कितना होता है, आप बोलोगे सर -2 + 5 करने का मतलब 3 आएगा, घटा देंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और बड़े वाला का साइन लगाएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 3a - 3b। ये समझ में आया, कितना समझ में आया,
चलो, तो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं। अभी समय है तो थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पोल में क्वेश्चन पूछूं। चलो, तो अभी तो देखते हैं कितने आप लोग सही कर रहे हो। पोल मैं लॉन्च कर रहा हूं। अब लॉन्च तो मैंने कर दिया है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व कीजिए। बोला गया है 3y प्लस 7 प्लस a प्लस y, ठीक है। 3y प्लस 7 और a प्लस y, बीच में प्लस का साइन है, जोड़ने के लिए बोला गया है। तो कोई भी साइन नहीं बदलेगा। सबसे पहले ब्रैकेट हटाइए, सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है, ऑप्शन मिलते जुलते दिखते हैं कई बार, ठीक है। ऑप्शन मिलते जुलते हैं, सेम ऑप्शन कोई भी नहीं है। चलो, तो एक आंसर आया है, दो आंसर आ गया। दो आंसर में एक आंसर मुझे सही दिख रहा है, एक गलत दिख रहा है, ठीक है। वेरी गुड, और आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। बिल्कुल समय है आपके पास। पहला स्टेप, ब्रैकेट हटाइए। ब्रैकेट हटाने के बाद देखिए कौन कौन सा सामान पर है, जो एक से ऐसे टर्म है उनको ऐड करेंगे, जो एक जैसे नहीं है उनको नहीं ऐड करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर अभी तक सही आए हैं, लेकिन बहुत कम आंसर आए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जितने आए हैं उसमें से अधिकतर आंसर सही है। और जिनका गलत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि ये सारी चीजें में हो सकती है छोटी छोटी डिफिकल्टी आ रही, ठीक है। तो अभी सीख लेंगे, घबराना नहीं है। अभी दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना कि सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना। फिर भी डाउट रहता है तो होमवर्क करना, ठीक है, अगले दिन पूछना, ठीक है। 3y प्लस 7 प्लस a प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन कीजिए। तो 5 बच्चे और हो, 10 सेकंड में और दे रहा हूँ, 10 सेकंड और। आंसर सभी लोग के लिए। 5 4 3 2 1। चलो, अभी मैं पोल एंड करूं। इसको मैं एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। चैट ओपन है। देखो यहाँ पर क्या किया, आप बोल रहे हो सर जोड़ने के लिए बोला गया ना, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर लिखा 3y प्लस 7, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस के जगह पर मैंने प्लस लिख दिया। और प्लस है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से ब्रैकेट को बस हटा दीजिए। प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका, सीधे सीधे ए प्लस वाई करोगे। इसमें गलती करने का चांस बहुत कम होता है। माइनस वाले में थोड़ा सा सावधानी रखना है कि साइन बदलना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कौन कौन से दिख रहे हैं टर्म जो जुट जाएंगे, कौन कौन से टर्म दिख रहे हैं जो ऐड हो जाएंगे। तो एक मुझे दिख रहा है 3y और एक दिख रहा है मुझे y। तो अगर मैं सिर्फ इतना पूछता कि 3y और y को जोड़कर बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 3y और y को जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर 4y प्लस 7 प्लस a। अब इसमें सारे के सारे अलग अलग टर्म दिख रहे हैं। अब ये सारे क्या है, असमान है ना। अब सब असमान है तो इनको नहीं जोड़ सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा टर्म कहाँ पर दिख रहा है, 4y प्लस 7 प्लस a। तो ऑप्शन नंबर बी सी में दिख रहा है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आपको ये पता है ना कि मैं 5 प्लस 3 लिखूं या 3 प्लस 5 लिखूं, एक्स प्लस वाई लिखूं चाहे वाई प्लस एक्स लिखूं, सेम चीजें हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4y प्लस ए प्लस 7, है ना। तो एडिशन में कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 4y प्लस 7 आ जाएगा, 4y प्लस ए प्लस 7। इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सी कैसे आया। लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत थे इस क्वेश्चन में, कुछ बच्चों के आंसर गलत थे, ठीक है। तो आज इतना ही रखें क्लास, समय हो चुका है। अदरवाइज फिर कुछ बच्चे लेफ्ट कर देंगे, है ना। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। और भी दो क्वेश्चन थे इस पे बेस्ट, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लें, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सीख तो चुके हो कंसेप्ट, है ना।